खंडशः समाकलन का ये दूसरा पार्ट, एक्स कॉस इनवर्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन करना है। तो इससे पहले आपको बताया गया था कि खंडशः समाकलन में आइलेट के रूल्स के अनुसार, यानी इसी को हम फर्स्ट फंक्शन या सेकेंड फंक्शन, यानी किसी को एक प्रथम पद मान लेना है, एक को द्वितीय पद मान लेना है, उसी के अनुसार इसका जो है हम समाकलन करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम cos इनवर्स x को अगर हम फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, इसका डिफरेंशियल जो होता है 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। ठीक, इसका डिफरेंशियल जो होगा वो 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है माइनस में। ठीक, और एक चीज ध्यान देंगे, यहाँ पर x भी आपको मिला है, तो पहले तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। cos इनवर्स x को मानकर अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर, लेट दैट, माना कि cos इनवर्स x इक्वल टू कुछ मान ले रहे हैं, थीटा मान ले रहे हैं। ठीक, अब इसका अगर हम डिफरेंशियल करते हैं तो cos इनवर्स x का डिफरेंशियल जो होता है माइनस का 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये dx और d थीटा लिख देंगे। अगर यहीं से मुझे थीटा की जगह x की वैल्यू चाहिए तो हम x इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, cos थीटा लिख देंगे। ठीक, पक्षांतर कर लेंगे, ट्रांसपोर्टिंग कर लेंगे तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, cos थीटा मिल जाएगा। अब इस वैल्यू को यहाँ पर जरा हम पुट करते हैं तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ, अभी ध्यान देना है, x आया है, x की जगह क्या लिखेंगे, cos थीटा लिख देंगे। ठीक, cos थीटा हो गया। cos इनवर्स की जगह आपको क्या लिखना है, थीटा लिख देना है, थीटा हो गया। और 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख देना है, डी थीटा लिख देना है। माइनस जो था उसको हम आगे लगा दिए। ठीक, अब इसमें से आप फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लगाएंगे, यहीं से आपका खंडशः समाकलन लगेगा। किसको फर्स्ट माने, किसको सेकंड माने, cos का भी इंटीग्रल हो जाता है, थीटा का भी इंटीग्रल हो जाता है। ठीक, तो हमें यहाँ पर लेकर चलना है क्या, आइलेट वाला रूल। थीटा का मतलब यक्स, एलजेब्रा, बीजीय और ए से स्टार्ट होगा एलजेब्रा। cos थीटा क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। तो आइलेट वाले रूल्स में इसी से देखेंगे तो ए ये थीटा वाला हो गया। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री वाला हो गया, तो ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया। क्लियर हो गया, किसको फर्स्ट मानना है, किसको सेकंड मानना है। तो थीटा वाले को हम फर्स्ट मानेंगे, थीटा वाले को हम फर्स्ट मानकर चलते हैं। तो होता क्या है नियम इसका, माइनस लगा देंगे आगे, फर्स्ट फंक्शन को वैसे ही उतार देना है, सेकंड वाले का समाकलन करना है, फिर आपको माइनस लगाना है। इस तरह से पहले वाले का डिफरेंशियल होगा, डी थीटा अपॉन डी थीटा हो जाएगा। दूसरे वाले का समाकलन करेंगे, इंटीग्रल cos थीटा हो जाएगा। उसके बाद इस पूरे का समाकलन होता है। ठीक, ये हो गया हमारा स्टेप। तो थीटा उसी तरह से cos थीटा का इंटीग्रल क्या होगा, समाकलन cos थीटा का क्या होता है, sin थीटा, इसको हमने sin थीटा लिख दिया। ठीक, माइनस लगाएंगे, थीटा का अवकलन क्या होगा, यानी डिफरेंशियल 1 हो जाएगा। cos थीटा का समाकलन क्या होगा, माइनस का sin थीटा हो जाएगा, डी थीटा, ब्रैकेट क्लोज हो गया। माइनस का हम अंदर गुणा करेंगे अब यहाँ से, माइनस थीटा sin थीटा, ये हो जाएगा प्लस sin थीटा का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस का cos थीटा लिख देंगे यहाँ पर, माइनस का cos थीटा। इस माइनस में गुणा होगा प्लस में, तो माइनस का थीटा sin थीटा, और ये माइनस का cos थीटा हो गया। ठीक, cos थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यक्स लिख सकते हैं। थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स लिख सकते हैं, लिख दे रहे हैं यहाँ पर, माइनस का cos इनवर्स एक्स। साइन थीटा का एक फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और cos थीटा की जगह हमें x लिख देना है। तो ये हो गया हमारा माइनस का cos इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस cos थीटा की जगह x लिखेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का x हो गया। इस तरह से हमारा इसका ये इंटीग्रल हो गया। तो आप क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। एक आप इसी में से क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर
12, 12। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 है। इंटीग्रल ऑफ, इसमें देखिए सेक स्क्वायर आ गया है, हाँ सेक स्क्वायर आ गया है, एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx हो गया। अब इसमें देखिए सेक स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, 10x होता है, उसी रूल से लेकर चलेंगे। x को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, सेक स्क्वायर को सेकंड फंक्शन मानेंगे, सेकंड टर्म माइनस लगाएंगे, पहले वाले का डिफरेंशियल करना है, थीटा नहीं x रहेगा, ठीक। दूसरे वाले का समाकलन करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स dx, और ये पूरे का समाकलन हो जाएगा, ठीक। ये हो गया x, सेक स्क्वायर का क्या होता है 10x, x का अवकलन 1, सेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। तो यहां से आपको मिल गया x 10x, ठीक, माइनस, अब देखिए इसका जब गुणा करेंगे तो ये तो 10x ही रहेगा, 10x हो गया। अब यहाँ पर आपको जो इंटीग्रल करना है किसका, 10x का इंटीग्रल करना है आपको 10x का, तो 10x, तो 10x का log sec x आप लिख सकते हैं, ये हो जाएगा x 10x, और ये हमारा हो जाएगा log sec x, ठीक, प्लस कांस्टेंट आप सही लिखते रहेंगे। 10x का मिल गया आपको, ठीक, 10x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा log sec x हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, ठीक है। अब एक आपको एक्सपोनेंट वाला बता दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर इनवर्स वाला देखिए सब आपको बता ही दिया गया है, लॉग वाला भी बता चुके हैं। एक एक्सपोनेंट्स वाला देखिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये कह रहा है कि e की पावर x, e की पावर x, e की पावर x साइन x प्लस का कॉस x dx, ये हमारा क्वेश्चन है, e की पावर x साइन x प्लस कॉस x। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, e की पावर x का अंदर गुणा करके दोनों को अलग अलग भी कर सकते हैं, या तो आप किसी एक को फर्स्ट मानेंगे किसी को एक सेकंड मान लेंगे। तो आइलेट के रूल्स के अकॉर्डिंग जो है क्या होगा, आइलेट के रूल्स के, ई वाला एक्सपोनेंट है तो ये यहाँ पहुंच आएगा, ये सेकंड फॉर्म हो गया, साइन एक्स आपका कॉस एक्स ये फर्स्ट हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री है। तो अगर आप इसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं तो फर्स्ट फंक्शन में इसका हमें क्या करना पड़ता है, क्या करेंगे इसका डिफरेंशियल करेंगे, और सेकंड वाले का क्या होता है इंटीग्रेशन होता है, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन होता है यानी उसका समाकलन करेंगे। तो यहाँ एक चीज ऐसे ओरल भी पहले आप समझ लीजिए, अगर हम e की पावर x को सेकंड मानते हैं और इसको फर्स्ट मानते हैं तो साइन x का cos x हो जाएगा, ठीक, साइन x का cos x हो जाएगा और cos x का माइनस साइन x हो जाएगा, फिर आपको यहाँ पर e की पावर x मिलेगा, क्योंकि e की पावर x जो है वो आपका समाप्त नहीं होगा, फिर इसके साथ आप गुणा करेंगे यहाँ इंटीग्रल का सिंबल आ जाएगा फिर आप ऐसे ही मानेंगे। तो मेरे हिसाब से तो बेटर ये है कि आप दोनों को अलग अलग कर लीजिए, ठीक, थोड़ा आसान लगेगा भी। तो हम इसको अलग अलग ऐसे कर लेते हैं, e की पावर साइन x को अलग कर लेते हैं ऐसे, प्लस इंटीग्रल ऑफ e की पावर x cos x को अलग कर लेते हैं इस तरह से, ठीक। एक को हम I1 मान लेते हैं, एक को हम I2 मान लेते हैं इस तरह से, क्लियर है, ठीक। I1 इक्वल टू आप लिखेंगे e की पावर x साइन x हो जाएगा, e की पावर साइन x हो जाएगा, ठीक। अब इसमें आप खंडशः समाकलन लगा दीजिए। अब हम क्या करेंगे, साइन x को फर्स्ट फंक्शन मान ले रहे हैं, साइन x हो गया, e की पावर x का समाकलन क्या होगा, e की पावर x हो जाएगा, साइन x का
साइन एक्स का डिफरेंशियल करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, और e की पावर x का समाकलन e की पावर x हो जाएगा। एक लाइन हमने गायब कर दिया, ठीक है। अब उसको लिखने की जरूरत नहीं है बार बार, अब याद रखेंगे साइन x इंटू ई की पावर x हो गया। इसमें देखिए आपको क्या करना है, e की पावर x cos x मिल रहा है, ठीक। तो यहीं पर हम क्या करेंगे, I1 प्लस I2 जो हमारा था क्वेश्चन में वही लिख दिए। ये वाला पार्ट हमारा जो है क्या है, I1 वाला हो गया, ठीक, ये I1 वाला। अब प्लस I2 वाला यहाँ पर लिखा हुआ है e की पावर x cos x इंटू डी एक्स। तो यहाँ से देखिए कि ये क्या हो रहा है, प्लस माइनस का हो गया, ये दोनों प्लस माइनस का है, कट गया। तो क्या बचा आपके पास, e की पावर x साइन x प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक, दोनों कट गया। तो हमने इसको सॉल्व करते हैं तो ये वाला मुझे माइनस में मिलता तो हम इसको काट देते। तो इस तरह से जब प्लस माइनस का मिलेगा तो दोनों आपका क्या होगा, कट जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए लग रहा था बड़ा है लेकिन आपका छोटे में ही सॉल्व हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, तो इसमें से हम x की e की पावर x को हम फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और इसको हम सेकंड मान कर चलते हैं। तो अगर इसको सेकंड मानेंगे तो x e की पावर x इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 2 हो जाएगा, ठीक, अपॉन में रहेगा, अपॉन में, क्योंकि ये अपॉन में है ना, तो इसको आप लिखेंगे 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स माइनस, इसका हम डिफरेंशियल करेंगे डी बाई डी एक्स, एक्स ई की पावर एक्स हो जाएगा, इंटीग्रल इसका करेंगे 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, और ये पूरे का समाकलन हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट वाला तो वैसे ही रहेगा, एक्स ई की पावर एक्स हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, कैसे इंटीग्रेशन करना है इसका, इसको अगर हम ऊपर ले जाते हैं ऐसे 1 प्लस एक्स की पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा और डी एक्स हो जाएगा। इसमें आप प्रोडक्ट वाला रूल्स लगाएंगे, गुणनफल वाला। प्रोडक्ट रूल्स क्या कहता है, फर्स्ट वाले को वैसे लिखेंगे, दूसरे वाले का अवकलन करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, दूसरे वाले को लिखेंगे, पहले वाले का अवकलन करेंगे। ये इतने का हो गया। और इसका तरीका तो वही है, पहले हम इसको ऊपर ले जाते हैं, माइनस का 2 हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, और पूरे का आपको करना ही करना है, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे, ये तो हो गया है, चलिए ठीक, ठीक। अब इसको थोड़ा इधर साइड में देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। अगर हम लिखते हैं 1 प्लस एक्स की पावर टी है, इसको अगर हम मान लेते हैं, जैसे सपोज दैट मान लेंगे कि 1 प्लस एक्स को अगर हम टी मान लेते हैं, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, डी एक्स इक्वल टू डी टी मिल जाएगा। तो जब वहाँ पर इंटीग्रल वाले फॉर्म में लिखेंगे तो 1 बाई नीचे हो जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, ठीक। तो ये जब ऊपर जाएगा तो टी की पावर क्या हो गया, -2 हो गया। और जब इसका हम इंटीग्रल करेंगे तो हमने बताया था कि इंटीग्रल जब करते हैं इसमें क्या होता है, एक जुड़ता है, तो टी की पावर -1 हो जाएगा और नीचे भी -1 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 बाई टी लिख सकते हैं, ये आया 1 बाई टी। और टी की जगह हटाकर क्या लिख देना है आपको, टी की जगह क्या लिखना है आपको, 1 प्लस एक्स। तो ये इस पूरे का इंटीग्रेशन कितना आया, माइनस का 1 बाई 1 प्लस एक्स हो जाएगा। तो यहीं पर हम लिख दे रहे हैं एक्स ई की पावर एक्स इंटू, माइनस है तो माइनस को आगे लगा दे रहे हैं, 1/1 प्लस एक्स हो गया, ठीक। इस पूरे का इंटीग्रेशन हुआ और यहाँ पर देखिए आपको क्या मिलेगा, एक्स ई की पावर एक्स मिल गया प्लस ई की पावर एक्स मिल गया, ठीक। इसका आपने इंटीग्रेशन किया है तो कितना आया है, माइनस का है तो यहाँ हम प्लस लगा दे रहे हैं, तो 1 बाई 1 प्लस एक्स हो गया, ठीक। और ये पूरे का इंटीग्रेशन हो गया, ठीक, यहाँ तक समझ में आया। तो माइनस एक्स ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स हो गया, ये इतने वाले का हो गया। इसमें से देखिए हाँ,
इसमें से क्या करना है आपको, 1/1 + x का हम दोनों को अलग अलग कर दें ऐसे, x e की पावर x/1 + x को अलग कर दे रहे हैं और e की पावर x/1 + x को अलग कर दे रहे हैं ऐसे, ठीक। दोनों को अलग कर दिया गया है। तो दोनों को अलग करने से क्या फायदा होगा, जैसे I1 I2 मानकर हम लगाते थे, ठीक, तो सेम वैसे ही आपको लगाना है। तो यहाँ पर किसको लेकर सॉल्व करें, इसको लेकर सॉल्व करें तो हो सकता है वो चीज़ मुझे मिल जाए कहीं पर माइनस में, तो वो वाला कट जाएगा मेरा। तो हम पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक, इसी को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करना है, जैसे पहला वाला लाइन लिखे हैं सेम वैसे ही इसको तो वैसे उतार देना है आपको, x e की पावर x/1 + x हो जाएगा। यहीं से आपको बस ध्यान देना है, x e की पावर x पहला वैसे ही रहेगा, दूसरे वाले का समाकलन करेंगे। देखिए फिर उसी तरह से आप मानकर चलेंगे, अगर हम मान लेते हैं कि 1 + x बराबर क्या है, t है, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। जब वहां पर आप रखेंगे तो 1/1 + x था, t हो गया, dt हो गया, और 1/t का समाकलन, 1/t का समाकलन क्या होता है, लॉग में हो जाता है। किसमें हो जाएगा, लॉग में हो जाएगा। तो जहां पर आपको 1/1 + x मिलेगा, 1/1 + x का समाकलन यानी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग में हो जाएगा। तो log 1 + x हो जाएगा, ठीक। और फिर हम क्या लिखते थे, माइनस का सिंबल लगाते थे और x e की पावर x का डिफरेंशियल करते थे, तो x वैसे ही रहेगा, e की पावर x का e की पावर x प्लस e की पावर x इंटू x का 1 हो जाएगा, ठीक। ये पहले वाले का कर रहे हैं, अभी केवल इतने का ही किया जा रहा है, केवल इतने का ही कर रहे हैं अभी, ठीक। फर्स्ट फंक्शन हो गया, सेकंड वाले का हमने समाकलन किया, माइनस लगाए, फर्स्ट वाले का अवकलन किए और दूसरे वाले का समाकलन कर रहे हैं आप यहाँ से। ये तो हमारा फर्स्ट वाला हो गया। अब दूसरे वाले का समाकलन देखिए, यहाँ पर क्या आया था, लॉग आया था और 1 + x आया था, ये हो गया 1 + x हो गया, dx प्लस e की पावर x, इसका भी कर दें, कुछ कटेगा, चलिए कटेगा ही, कुछ कटेगा ही, e की पावर x उसी तरह से इंटू 1/1 + x का समाकलन हो जाएगा, log 1 + x हो जाएगा, ठीक। और माइनस लगाएंगे, e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा इंटू 1/t का लॉग होता है, 1 मिनट गलत हो रहा है, लॉग होता है, ये हमारा क्या था, e की पावर x था, ठीक। और ये हमारा क्या हो जाएगा, log 1 + x हो गया, और ये भी क्या हो जाएगा, log 1 + x हो जाएगा, और साथ में dx हो गया, ठीक। यहां तक समझ में आया। हाँ, अब देखिए इसमें से कुछ कटने लायक है क्या, देखते हैं। तो माइनस x e की पावर x/1 + x प्लस, ये तो ऐसे ही रहेगा, x e की पावर x log 1 + x माइनस, इसमें से तो कुछ बाहर होगा नहीं, चलिए लॉग वाले के अंदर गुणा कर दीजिए, हो जाएगा x e की पावर x log 1 + x हो जाएगा। और इसमें जब गुणा होगा, इसको भी अलग कर रहे हैं माइनस लगाकर, क्योंकि माइनस का भी अंदर गुणा हो रहा है, ठीक। तो माइनस का e की पावर x हो जाएगा log 1 + x हो जाएगा, ठीक। dx तो रहेगा ही, और प्लस e की पावर x log 1 + x हो जाएगा, और ये वाला भी उसी तरह से माइनस e की पावर x log 1 + x dx हो जाएगा, ठीक। इसमें से कुछ कटने का तो चांस दिख नहीं रहा है, ठीक। यहाँ तक हो गया, रिपीटेड। हाँ देखिए, अगर यहीं पर इस लाइन को जो है हम, इस वाली लाइन को
देखिए कि यहाँ पर मोला इसका इंटीग्रल नहीं हुआ है, एक इसका इंटीग्रल नहीं हो रहा है, एक इसका इंटीग्रल नहीं हो रहा है। तो जब इसका इंटीग्रल नहीं हो रहा है तो आप किसी एक को तोड़ेंगे, तो सबसे बड़ा वाला यही दिख रहा है मुझे, इसको तोड़ेंगे तो छोटा वाला मिल जाएगा, या इसको तोड़ेंगे तो ये प्लस में मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए e की पावर x log 1 प्लस एक्स, ये दोनों सेम दिख रहा है, इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं। ठीक, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो माइनस का 2 e की पावर x log 1 प्लस एक्स हो जाएगा। बाकी ये चीज़ें वैसे ही रहेंगी और इसका हम फिर इंटीग्रल करेंगे तो हो सकता है इंटीग्रल करने से फिर हमारा ये थोड़ा अलग हो जाएगा। ठीक है, ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।